आपने देखा होगा यहाँ पे वो रेड से कलर वाले उन्होंने जुब्बे पहने हुए हैं। मैं उनको बाहर जाके मैंने कहा कि मेरी ड्यूटी लगी है कि आपको आपके साथ सारे दरबार की उर्से पाक की जहां जहां हुजूर के उशाक तशरीफ फरमाए उनकी ज़ियारत की जाए। मैं यहाँ से या खय्यो या कय्यूम का विर्द करता हुआ आने ना दिल जिंदा नहीं है ना ए बोलने नहीं है। पढ़ो ना या खय्यो या कय्यूम या खय्यो। आमीन आमीन आमीन। इसका विर्द करते हुए या खय्यो या कय्यूम का हम बाहर गए। कब्रिस्तान वाले भी शहादत पेश करेंगे कि आज गौस पाक के उशाक आ रहे थे, विर्द जबान पे ही की था, ना वो सोता है ना उसे नींद आती है, वो जिंदा है, वो खई है, वो कय्यूम है। उसका विर्द करते करते जो आ रहे थे इसलिए कर रहे थे। बोला उस जिक्र की बरकत से मुर्शिद के आस्थाने पे आए हैं, वही दवाम हमें भी अता फरमा। अच्छा जी, ये जिक्र करते करते हम बाहर गए। उन संगी में दसाई था रैसो जिक्र करने रैसो उसने फायदे क्या। अब जो या खय्यो या कय्यूम का विर्द करने वाले मेरे साथ निकले, उन्हें मिला क्या। यहां से हम बाहर गए, रोड पे वापस आए, वहां साहबजादा अफसर बादशाह को हम मिले। वहां से फिर दरबार शरीफ में हमने हाजिरी दी। दरबार पे पहुंचे तो वहां से या खय्यो या कय्यूम का जिक्र करते हुए शाहजादा गौसे आजम के कदमों में पहुंचे। वहां हुजूर दादा पीरो मुर्शिद की बैठक पे मैंने दुआ मांगी और मैंने वो जुमले अदा किए। आप सबको वो बताने लगा हूं। मैंने कहा या गौस पाक, ये या खय्यो या कय्यूम का विर्द करते हुए आए हैं, इनका विर्द भी कबूल फरमाओ, इनका आना भी कबूल फरमाओ। वहां से निकले मेरे साथ, ये विर्द करते, विर्द करने वालों को मिलता क्या है दोस्तों। बाहर निकले तो हम शहजादा गौसे आजम के कदमों में पहुंचे। इधर से सही मुर्शिद करीम भी वहां पहुंच गए। उन्हें कि मैं अब शुरू तू मेरी ड्यूटी है, तुसा फैसलाबाद लैलपुर वाले नाल मेरा प्यार है कि मुर्शिद के कदमों में तुम्हें जल्दी से जल्दी पहुंचाता रहो। अमीद साहब जल्दी से जल्दी, ये मैं कह के यूसुफ साहब से हम हुजूर साहबजादा वाला शान के कदमों में पहुंचे। पीछे नजर देखा तो हुजूर मुर्शिद करीम भी मुस्कुराते हुए वहां जलवा फरोज। देखो ना ये जिक्र नहीं बरकत है कि नहीं है। तुसा सुबह ने लेना च लगे हो कितने घंटे, तो या खय्यो या कय्यूम का विर्द कर रहे थे, उन पे मुर्शिद ने अपनी रहमत की चादर फैलाए हुए सर पे खड़े थे। इसलिए दोस्तों आपको बुलाया गया है, बुलाकर चुना गया है, चुनकर यहाँ पे लाया गया है, यहाँ पे लाकर गौस पाक की बारगाह में पहुंचाया गया है। उन अच्छो मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद ने आया मुकद्दसा पढ़ी। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा, ये हर साल हमारे मुर्शिद करीम आखो ना मुर्शिद, फिर ऊंची वारी आखो हाले बात नहीं आई। और मैं ठंडे मुल्क है इंग्लैंड जो आया, हाले भी कान ठंडे न, जरा तत्ते करो ना के। ये कुरान मजीद 30वां पारा है, इसकी जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी ना, सुनो आज उसका माना सुनो। मैं ये सोचता अली बादशाह के मुर्शिद करीम हमें कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोनिया कहाँ आए, फरमाया गौसाबाद आ जाओ, गौसाबाद आ जाओ, गौसाबाद आ जाओ, गौसाबाद आ जाओ। सोने मुर्शिद करीम क्यों आ जाए, इस आयत का आज मतलब समझ आ गया है। रब फरमा रहा या अय्युहल इंसान, ओ भागे हुए इंसान वापिस आ जाओ। रब के आना प्या या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। मेरा रब फरमा रहा हो भागे हुए इंसान वापिस आ जा। अल्लाह सोनिया क्यों आ जाए, फरमाया या अय्युहल इंसान, सारे इंसानों को रब मुखातिब है,
वापस आ जाओ। सोनिया हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, जिल्लत में डूबे हुए हैं, क्यों वापिस आए? इधर मुर्शिद करीम कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इंग्लैंड वालों तुम भी आ जाओ, दुबई वालों तुम भी आ जाओ, रूबे जमीन पे जहाँ जा रहने वाले पाकिस्तान वालों तुम भी आ जाओ। अब रब कह रहा या अय्युहल इंसान, उजिया हो सुभान अल्लाह यार। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अब रब का कुरान कह रहा है ओ भागे हुए इंसान वापिस आ जा, और वापिस लौट आ, तेरा रब बड़ा करीम है। और पहले तुसा की क्या आख्या, वो चीची आहो के, हाँ जी अली बाबा भूल गए ने, उठ के जरा न किया हो। हाँ है। अब रब भी करीम है, रब कह रहा है या अय्युहल इंसान, ओ भागे हुए इंसान वापिस लौटा, ओ मुड़ी अच उधर गशना पे आए, वापस आ जा। कहाँ जा रहा है? मुड़ा पीछे, और किधर लगा वंजना है, वापिस आ मेंढा सोना साईं, वापिस आ जा। हैं? रब कह रहा है भागे हुए इंसान वापिस आ जा। क्यों? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा करीम है। आ जा वापिस, तुझे बख्श देगा, तुझे माफ फरमा देगा, वो बड़ा करीम है। आ जा, उसने तुझे खल्क किया है, तुझे पैदा किया है, आ जा वापिस। सोनियो मुर्शिद आपको बुलाते हैं इसलिए कि आजो गौसाबाद शरीफ में, क्योंकि गौसे पाक की शादी शुरू है, उर्से पाक शुरू है। ईमान नाल दस्यो विआह जदों किसी दा शुरू होवे रूसिया की भी राजी कर लेने हैं जी। ओ मलक साहब पीछे खड़ी चीफ ने इलाके ने बैठे, मलक जी ये गल है ना, रूसिया की भी राजी करने, ये तो मेरे गौस की शादी है, मेरे गौस पाक की शादी है। आ जाओ, जिसने अपनी अपनी बिगड़ी बनानी है। गल फिर उठी, आपको बुलाया गया, बुलाकर चुना गया, चुनकर यहाँ गौसाबाद लाया गया, यहाँ लाकर बहरगाहे गौसियत में पहुंचाया गया है। मेरे मुर्शिद करीम के गुलामों, एक बादशाह वक्त है, फकीर के आस्थाने पे आने वालों तुम्हें मुबारक हो, सैयद की बारगाह में आने वालों तुम्हें मुबारक हो, गौस पाक की बारगाह में आने वालों तुम्हें मुबारक हो। बादशाह वक्त अपने मसनद पे जलवा अफरोज है। शाह जी एक फकीर आता है, दीवाना सा है, लगने में दीवाना लगता है, लगने में दीवाना सा लगता है, लेकिन बारगाहे नबी का मस्ताना लगता है। बादशाह को कहने लगे, बादशाह वक्त छोड़ इस तख्तो ताज को, आजा आखिरत की तरफ, आजा रब्बुल आलमीन की बारगाह की तरफ लौटा। फूसा क्या गुलामा की, इसकी कड्डो पार तिके मारो, ये क्या जानता है बादशाही के मजे क्या होते हैं, इस सल्तनत के मजे क्या होते हैं, इसे क्या खबर। वो बाबा जी वहां से रोते हुए चले गए। जब चले गए ना, बादशाह वक्त अपने मसनद पे जलवा फरोज है। एक दिन उसके ख्याल में आया, चलो बाहर चलते हैं, सैर तफरी करते हैं। सैर के लिए निकला, जिस घोड़े पर सवार सी ना, वो घोड़ा बिगड़ी गया। बिगड़ी कोई शायद उसको अल्लाह बचाए, समझी क्यों ना, जेड़ा बिगड़ जाए उसको आहो अल्लाह ही बचाए। हाँ, वो उसको सहरा में ले गया, जाकर उसने घोड़े की जो आदत है अपने से गिराया, गिराकर नीचे देने लगा, बच गया, घोड़ा साइड पे खड़ा हो गया। उसने जो काम करना था कर दिया। अब बादशाह वक्त की जबान प्यास से बाहर आ रही है, या अल्लाह तू ही बचा, या खय्यो या कय्यूम,
ए भी सुक्का कम नहीं देना। या खय्यो या कयूम भी कोई पढ़ाने वाला पढ़ाए तो बात बनती है। इतना एक दूसरे की मसले नहीं गल भी नाल नाल दसना जुला। या खय्यो या कयूम से तुसा पढ़ने हो ना नाल ओ मरदूद शैतान भी पढ़ना है। अब लज्जत कैसे पैदा होगी, कैफियत कैसे बदलेगी? मुस्तफा जाने रहमत पे 100 मर्तबा पढ़ने के बाद दुरूशी पढ़ा करो। फिर तको ना वो इसरा नसी ना, क्योंकि हम दुरूद वाले हैं। बुरूद वाले को नसाना हो तो दुरूद पढ़ के नसाया करो। खाल के काहिनात का एहसान अजीम है दोस्तों। जबान हलक से बाहर आ रही है बादशाह वक्त की, परेशान है। इतनी में उवे बाबा जी फिर मशकीजा मुंडे ना लाया आप पहुंचे। उन्हें आख्या भाई जी त्रे लगी है, ए प्यास लगी ने, पानी पीसो। उसके जान निकलने वाली है, जल्दी कर। उसका क्या इस तरह ना देना, इसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी। मैं तो कारोबार करता हूँ, अली बादशाह लोर में बैठ के करूं जहां कारोबार होता है। मैं कारोबार करता हूं। कहा अच्छा, फिर बाबा जी पानी नहीं देने हो क्या? नहीं। कहा क्या लोगे? मैं बादशाह वक्त हूं, अभी भी भूत बादशाह का सवार है, जान निकल रही है। कहा आधी बादशाही चाहिए, पानी का घूंट दूंगा। पानी का घूंट दिया, आधी बादशाही चमड़े पे लिखवाई। लिखवाने के बाद सैन करवाए। उन्हें पता सा अजा गला ने बादशाह उस वेले ने हुण वेले ने मुकरने कोई देर नहीं लगनी ना। उन्हें जनाब लिखवाया। अब वो पानी हलक में जाके फिर अजाब का मुर्तकिब ठहरा। पानी रुक गया, नीचे नहीं जा रहा, तड़पा। बावारी फिर मठे जे बोले, फकीर मठे जे बोले। उन्हें आख्या मैं हकीम मियां। मैं क्या हकीम भी है, नाल अली खलीफा साहब की ठालो ना। मैं हकीम मियां, माशाअल्लाह मैं हकीम मियां। उन्हें आख्या अच्छा बाबा जी कोई इलाज आज करो। उन्हें आख्या इलाज ता कर सा जेड़ी रहनी आ भी दे, जेड़ी रहनी आ ओ भी दे। बावे ना फिर जनाबो चमड़े ना वर्का जा कटिया, कड्डी उसने बादशाह गया रखा। उसका क्या है जान चली गई, सारी गैसी थी ही ना, मतलब बची के बावेरा के पास जो टोटका मोटका था थे तो वो वली अल्लाह ना कामिल वली थे। उन्हें टोटका कटिया, कट के जनाबो हाथ फेरिया गले पर, गला ठीक ठाक हो गया। पानी नीचे चला गया। बाबा जी अपना मशकीजा उठाया, अपनी राह ली। बादशाह घोड़े पे बैठा। कुछ अरसा गुजरा, फिर बाबा जी आ गए। फकीर इसलिए बुलाते हैं, रब का कुरान कह रहा है या अय्युहल इंसान, ओ इंसान मुड़िया वापिस आ जा। मा गर्रा का बिरब्बी कल करीम, तारा रब बड़ा करीमी। फिर बाबा जी आ गए। उन्हें आख्या बादशाह वक्त, अभी भी वक्त है, वापिस लौट आओ, तौबा कर लो। उसने आख्या मैं, मुझे याद है कि पहले भी तू मुझे समझाने आया था, निकालो इसको। ये बादशाह के मजे क्या जाने कि बादशाह क्या होता है, तख्तो ताज के मजे क्या होते हैं। बावेर आख्या ये तो कोई हड्डी पागल निकले। इसके समझ में बात आने वाली, पुर्जा खाली है, सही पागल है। उन्हें आख्या हुण मैं सबूत पुत्रा संभाली रखे आया। अकबर अलाहाबादी कहा था पैदा हुए वकील तो इबलीस ने कहा, लो आज मैं भी शैबे औलाद हो गया। बावारी सियाने सन संभाल के रखा ने सौदा। जिस वक्त बादशाह ने कहा ना निकालो बाबे को, बाबे ने आख्या खली को। आपने वो पर्चा निकाला ना चमड़े वाला, उन्होंने कहा इस बादशाह की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि 2 पानी का 1 कतरा फरोख्त किया जाए, दूसरा अलग से नीचे ना जाए, सारी बादशाह बेच दो। और इस बादशाही की कीमत सिर्फ इतनी है। आओ इनकी बादशाही में आ जाओ, जो पूरे रुए जमीन पे हुकूमत करते हैं। मेरे गौस का सिक्का सारी कायनात पे चलता है, क्यों ना चले फैजान जो मदीने वाले आका का है। मेरे गौस पाक का फैजान है। उसरे बादशाह और बिल्कुल जितना थे सन्ना
बावे ने आख्या ए अज्जा ने लोग रोने ना, ए अज्जा ने गल नहीं पुरानी चली आ रही, ये हिफाजत से चीजें रखनी पड़ती है तब जाके मुकाबला होता है। तो दोस्ताने गिरामी, आप खुश नसीब लोग हैं कि आप सैयद की बारगाह में आए हैं, हसनी हुसैनी सादात के बारगाह में आए हैं। ये वो बारगाह है, ये वो आस्थाना पाक है, इसमें जो आने वाला आता है खुदा उसका बेड़ा पार फरमा देता। या हय्यो या कय्यूम, दोस्ताने गिरामी, रब्बुल आलमीन फरमा रहा है या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो भागे हुए इंसान वापस लौटा, तेरा रब करीम है, वो बख्शने वाला है, वो माफ फरमाने वाला है। तो दोस्ताने गिरामी, हर साल हमें इसीलिए बुलाया जाता है भटके हुए भागे हुए वापस आ जाओ। क्यों कि रब कहता है ऐ ईमान वालों वसीला पकड़ो। क्या करो? वसीला पकड़ो। वो वसीला क्या है? लम्बे चिल्ले कटने ना लबना, लम्बे शजरे लिखने ना लबना, नहीं, वो मुर्शद के कदमों में फिदा होने से लबता है, मुर्शद की बारगाह में फिदा होने से, अपने आप को पेश करने से मिलता है। हुजूर दाता अली जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ लेके 4 महीने वहां पे कयाम फरमाया। कितने महीने? आपकी रूहानी मंजर रुक गई। वहां 4 महीने कयाम फरमाया। कयाम फरमाने के बाद बात ना बनी, चल पड़े। रास्ते में आए, एक मकाम पे बैठ के वो दाता गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, वो दाता साहब बैठ के। दोस्तों यहाँ उर्से पाक में आए हो, धक्का लग जाए सब्र करो, रैश में परेशानी आ जाए सब्र करो। ये देखो जो इतने बड़े वली बने, वो क्या आप समझते हैं वैसे बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया? ये उनके हिस्से में था, उनकी किस्मत में था कि वो पैदा ही सैयद हुए, वलायत लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद हुजूर के गुलामों को बताया कि ये सलूक वाला रास्ता इतना आसान नहीं है, कहीं आसान समझकर गुमराह ना हो जाना। हुजूर बैठ के, चंद नौजवान बैठे हुए हैं शरारती किस्म के, उन्होंने केला खाना शुरू किया। छिलके खाते, केला खाते, छिलके दाता साहब की मारने। दाता साहब को जलाल आया, फरमाया अच्छा तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? साथ ही सर झुका लिया। फरमाया मार लो जितने मारने हैं, क्योंकि मेरे आका के उम्मती हो, इसलिए दाता तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जब इस जुमलों पे आए ना, जिले 4 महीने वली नी बारगाज बैठ के मंजिल ना मिली, छिलके खाए सबर किया, छिलके खाए सबर की ताने, मंजर रुकी हुई दोबारा चलना शुरू हो पे। इसलिए उर्से पाक पे आने वालों, अभी 2 दिन पड़े हैं, मैं 2 क्यों कहूं, सारी जिंदगी जो इनके कदमों पे कुर्बान कर दी है। हम 2 दिन मनाने तो नहीं आए, हमने सब कुछ इनके हवाले कर दिया है।
मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, सब इन्हीं का है हमारा। तुसा ना पढ़ो, तुसा ना अपना हो सी, माड़ा कुछ नहीं। इन्हीं पे जो वारा इन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ के वारा नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा। तुसा ना पढ़ो, तुसा को अपनाया, मेरे पल्ले कोई शय नहीं, जो कुछ है सही चंद पीर का है। इन पे जो कुछ वारा इन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा कुछ नहीं, मैं अभी भी हसरतें बाकी हैं सोनिया, सब कुछ तेरे कदमों पे निछावर कर दिया है। सारी जिंदगी यही गुलामी करेंगे, आप कबूल फरमा लो। इन पे जो कुछ वारा इन्हीं की देन थी, मैं पशेमा हूँ के वारा, मैं पशेमा हूँ के वारा। अल्लाह की कसम सब कुछ इन्हीं का है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां अता फरमाई सरकार के सदके में, अब बेटा अता फरमाया। देने वाली खालिक़े कायनात की जात है, लेकिन करम इन्होंने किया तो वो भी मान गया है। तो दोस्ताने गिरामी, ये सब फैजान है सही चंद पीर बादशाह का। इंग्लैंड में आस्ताना है तो ये भी सही चंद पीर बादशाह का। बरसा शरीफ के अंदर आस्ताना है, इतनी खूबसूरत 3 मंजिला बिल्डिंग है, मस्जिद है, मेरे बुजुर्गों का मजार अब बना है, वो भी मेरे मुर्शद की अता का सदका है। और जिसना खाओ उसने गुन खाओ, अल्लाह फरमाना जज़ा ना बदला जज़ा है, एहसान का बदला एहसान है। और जरा बंदे ना एहसान नहीं पूरा कर सकना, के समझ लो अल्लाह ना आसान, इतना आसान है कि वो रब की बारगाह में पहुंच जाए, उसका एहसान मुकम्मल कर ले। ये सब कुछ मुर्शद दा एहसान मेरे थे। मताहो अपने कोलू लगा, तुम्हें रूमिया कश्मीर की बारगाह में ले चलता हूँ। और जानने हो ना जिन्हें कि मियां मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी कहा जाता है, और फरमाने मुर्शद दा एहसान मेरे थे ते सार लिए मोहताजा, अच्छे उठे दो ही जहानी पीर मेरे नू लाजा। वो ये सब कुछ इन्हीं का है। मैं पशेमा हूँ के वारा, तुसा ना बोलियो ना बोलियो ना बोलियो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं, मैं पशेमा हूँ के वारा, मैं पशेमा हूँ के वारा। तो दोस्ताने गिरामी, ये आस्ताना मेरे गौस पाक का आस्ताना है, मेरे लजपाल का आस्ताना है। ये जज्बाती बातें नहीं है, ये हकीकत है। आज यहाँ पे खान साहब आए हुए हैं बुक्कर शरीफ से, वो फरमा रहे थे मैंने छोटा सा देखा था। अरे आज भी मैं छोटा हूँ, लेकिन निस्बत बड़ों से है, बड़ा बनाए रखा हुआ है। तो इसलिए हजरात गिरामी, मुर्शिद करीम की करामात बयान शुरू करना करूं, तुसा सारे दसो जेड़ा जेड़ा आयो, तुसा नी ऐसी ऐसी मुश्किल आसान हो सी, क्योंकि ये मेरा आस्ताना जो है मेरे गौस पाक का आस्ताना है, मेरे सही लजपाल का आस्ताना है, मेरे मुर्शिद करीम का आस्ताना है। इस आया मुकद्दसा की आज मुझे समझ आई, या युहल इंसानो मा गर्रा का बिरब्बी कल करीम। और भागते हुए इंसान और भटके हुए इंसान वापिस आ जा, तेरा रब बड़ा करीम है। वो तो उसकी मंशा यही है, तू आ जाए तुझे बख्श दिया जाए। तो दोस्ताने गिरामी, आखिरी बात, हाफिज तैयब साहब तशरीफ फरमा है, तो आप खुश नसीब लोग हैं। आज उर्से पाक का पहला दिन है, आज रात भी महफिल पाक होगी।
कल भी सारा दिन इसी तरह महफिल पाक का एहतमाम रहेगा। आपने नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है, जैसे आज लाइनों के अंदर आप मिलते रहे। और विर्द क्या करना है? या खय्यो या कय्यूम, या खय्यो। इसका विर्द करते रहना है, लैन में मुलाकात करते रहना है, दिल में अपने मुल्क के लिए दुआ भी करते रहना है, और अफवाजे पाकिस्तान के लिए हाथ बुलंद करके उन्हें सलूट करो, सारे सलामी पेश करो अफवाजे पाकिस्तान को। इंशाअल्लाह अब रात रखो, अभी हाथ नीचे नहीं करने हैं। अफवाजे पाकिस्तान की हम हमायत करते हैं। वो नौजवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी हम दुआएं मांगेंगे। और आज हमारी आर्मी पाक अफवाज ना होती तो आप देख लेते फिर क्या होता। लेकिन अल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे। दोस्तान गिरामी, मैं अफवाज पाकिस्तान का और बिलखुसूस रावलपिंडी की जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो सिक्योरिटी के इंतजाम में यहाँ पे हिफाजत फरमा रहे हैं। और बिलखुसूस वो उशाके आजम जो 3 महीनों से मुर्शद के साथ इंतजाम में लगे हुए हैं। दिन रात एक ही तमन्ना है कि गौस पाक के मेहमान आने वाले हैं, अच्छा से अच्छा इस्तकबाल हो, अच्छे से अच्छा लंगर हो, अच्छे से अच्छे इंतजाम हो, अच्छे से अच्छी मुलाकात हो, अच्छे से अच्छा फैजान मुस्तफा फैजान मुर्तजा भी मिलता रहे। तो इसलिए खुश नसीब हो। आखिरी बात, तुसा की क्या कीता गया? बुलाया गया। क्या कीता गया? हाथ चाहिए हो जड़े बुलाए आयो। तुसा की बुलाया गया, बुलाकर चुना गया, चुनकर यहाँ पे लाया गया, लाकर गौस पाक की बारगाह में पहुंचाया गया। सदा बहार दईस बहागे ते कदी खिजा ना होवे, ओवन फैज हजारा ताई ते हर भुखा पर खावे आली औलाद। ओ सोने मुर्शद, आपके भी हम नौकर, सखी आजम के भी नौकर, सखी अशारिफ जिलानी के भी नौकर, सखी मुआइब लाल गिलानी के भी नौकर। आली औलाद तेरी दामंगता ते मैं कंगाल जियानी पाओ खैर मुहम्मद ताई ते सदका शाह जिलानी। हर रोज रात को महफिल पाक होगी, कल भी, आज रात भी, और परसों इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 11 बजे इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ हो जाएगी। 10 बजे हुजूर मुर्शिद करीम भी यहाँ पे मजलिस की सदारत फरमाएंगे। हुजूर साहबजादा वाला शान साहबजादा सखी आज़म बिलाल गिलानी बादशाह हुजूर का खिताब होगा, और हुजूर पीरो मुर्शिद करीम मुर्शिद इंशाल्लाह आप खिताब भी फरमाएंगे, दुआ भी आलम इस्लाम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फरमाएंगे। आखिरी नशिस्त में भी आपने शामिल होना है। 11 बजे इंशाल्लाह आखिरी बड़ी इज्तिमाई दुआ हो जाएगी। उससे पाक का ये जो आप हाजिर हुए हैं, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। दोस्तों, अपना भी ख्याल रखना है, साथियों का भी ख्याल रखना है, और मुर्शिद करीम ने आपकी हिफाजत के लिए वजीफा दिया है। जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, दहशत गर्दों से हिफाजत। या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। व मा अलैना इल्ला। तमाम अहबाब सुनते हैं, अदा फरमाएं।